हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका 2024-25 के लिए इसमें आकलन 7 हल करेंगे। पेज नंबर 51 पर पहला सवाल है, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है। तो देखो 15 का भाग किस में जा रहा है? 30 में जा रहा है, तो 30 15 का गुणज है। अगला, निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड है। तो 12 में किसका भाग जा रहा है? देखो 4 का जा रहा है, तो 4 इसका एक गुणनखंड है। अगला है, 48 किस संख्या का गुणज है? तो 48 में किसका भाग जा रहा है? 12 चौके 48, 12 का जा रहा है, तो 12 का गुणज 48। चौथा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। अगला है 5 का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाएं। तो जिसके इकाई का अंक 0 और 5 होगा, वो 5 से विभाजित होगी। तो देखो इसमें 4 है, ये नहीं है, ये विभाजित है। इसके 5 है, ये विभाजित है। इसके इकाई का अंक 5 है, इसके भी इकाई का अंक 5 है, इसके 5 है और इसके 0 है, ये 5 से विभाजित है। अगला है 6 का सवाल, दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखें। प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। 32 का देखो 32, 64, 32 दिए 96 और 128 और 160, ये तो इसके गुणज हैं। गुणनखंड देखो 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 चौक 32, 8 का जा रहा है, फिर 16 का जा रहा है और फिर 32 का जा रहा है। ये हो गई इसके गुणनखंड। 60 के देखो गुणज लिखेंगे। 60, 120, 180, 240 और 300, ये इसके गुणज हैं। गुणनखंड लिखेंगे। 1 का जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 10 का और फिर 15 का, 12 का भी जा रहा, 12 पंजो 60 और फिर देखो किसका जाएगा? पंद्रह का, 15 के बाद में 20 का और फिर 30 का और फिर 60 का, ये इसके हो गए गुणनखंड। अगला सवाल है 7 का, निम्न के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। देखो यहाँ पर 27 का गुणनखंड लिखेंगे। 1 का भाग जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है, फिर 9 का और फिर 27 का और 90 के गुणनखंड लिखेंगे हमें। 1 का, 2 का, 3 का, फिर किसका जाएगा? 5 का और 6 का, 6 के बाद में किसका जाएगा? 9 का, 9 के बाद में
15 का, और 15 के बाद में सॉरी उससे पहले 10 का जाएगा, फिर 15 का, 15 के बाद में 18 का, और फिर किसका जाएगा, 30 का जाएगा, 30 से पहले तो और नहीं जा रहा किसी का, 45 का और 90 का। अब देखो इनके सारों, एक 15 का और लिखना है, 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। अब इसके हमें लिखने हैं सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड यानी जो तीनों में आ रहा है, सार्वगुणनखंड। अब देखो 1 आ तो सब में आता है वैसे भी, 3 ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 3। सार्वगुणनखंड हो गया 3। अगला सवाल है 8 का, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। अब देखो 48 के गुणनखंड लिखेंगे हम, 1, 2, 8 और 4 12, 12 में 3 का जा रहा है यानी 3 का भी जाएगा, फिर 4 का जाएगा, 4 के बाद में 6 का जाएगा, 6 के बाद में 8 का जाएगा, और 8 के बाद में 12 का, 12 के बाद 16 का, 24 का और 48 का। तो इसका देखो ये इनके गुणनखंड है, ये क्या है, भाज्य संख्या। 35 है तो 35 में 1 का, 5 का और 7 का, ये भी भाज्य संख्या है। अगला 63 में 1 का, 3 का, 3 के बाद में 21 का, नहीं 7 का, उससे पहले किसका, 7 का, फिर 21 का, और फिर 63 का। तो ये भी भाज्य संख्या है। 57 है तो 1 का, फिर 7 और 5 12 है, 12 में 3 का जा रहा है यानी 3 का भी जाएगा इसमें, 3 के बाद में 19 का जाएगा और 57 का जाएगा, ये भी भाज्य संख्या है। तो ये हो गया आकलन 7। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।